महाराष्ट्र में अजित पवार की मृत्यु पर सियासत शुरू हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद अब यह मामला पूरी तरह से संदेह के आरोपों में घिर गया है। राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई जांच करवाने का फैसला दिया है। इस बीच शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार इस हादसे को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है और न सीआईडी की जांच पर। रोहित पवार ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी गठित की जाए जिसमें तमाम एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा अजित पवार के सदस्य, विपक्ष के किसी नेता और एक सर्विंग जज को रखा जाए। रोहित पवार को शक है कि जिस विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत हुई वो हादसा नहीं, साजिश का नतीजा हो सकती है। रोहित पवार ने बुधवार को कहा कि इस मामले में डीजीसीए खुद सवालों के घेरे में है, तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि वीएसआर कंपनी के मालिक से उनके अच्छे रिश्ते हैं। कल ये खबर आई थी कि जिस विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु हुई है उससे में प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी डैमेज हो गया है, इसलिए इन दोनों डिवाइसेस को डेटा रिकवर करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। इस पर रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर झेल सकता है, फिर ये कैसे नष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी तो ये है कि जो विमान अजित पवार को दिया गया वो 8000 घंटे की उड़ान भर चुका था, जबकि इस विमान की मैक्सिमम लिमिट 5000 घंटे की है। इसकी रीडिंग टैंपर्ड करके 4915 घंटे दिखाई गई। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लेयर जेट भारत में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, फिर इसे कैसे रजिस्टर्ड किया गया।